10वां पाठ है संस्कृत का, जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी वर्णनम मतलब क्या हुआ? मंदाकिनी नदी का वर्णन। पूछेगा मंदाकिनी मतलब क्या हुआ? मंदाकिनी गंगा नदी का ही दूसरा नाम है। गंगा का ही नाम क्या है? मंदाकिनी। गंगा का ही दूसरा नाम क्या है? मंदाकिनी। गंगा का ही दूसरा नाम क्या है? मंदाकिनी। और भी पूछेगा मंदाकिनी नदी किस पर्वत के किनारे है? किस पर्वत के नजदीक है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट है। किस पर्वत के निकट है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट है? चित्रकूट पर्वत के निकट। देखिए मंदाकिनी नदी का वर्णन, इसके लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णन मतलब मंदाकिनी नदी का वर्णन। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के मंदाकिनी वर्णनम कहां से लिया गया है? वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड। किस कांड से? अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है। यह लिया गया है 95वें सर्ग से संकलित है। वनवास प्रसंग में वनवास कौन कौन गए थे पता है आप सबको? कौन कौन गए थे वनवास? किनको मिला था? श्री राम को। लेकिन इनके साथ कौन कौन गए थे? इनकी पत्नी और इनके भाई लक्ष्मण, यानी राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? श्री राम लक्ष्मण और सीता कहाँ पहुंचते हैं? चित्रकूट। मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए श्री राम सीता को कहते हैं, मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए श्री राम सीता को कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित करती है। सीता को क्या कहते हैं? हे सीते, यह जो नदी है, यह मंदाकिनी नदी, यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित करती है। इसका वर्णन कालिदास ने, मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास ने भी किया था। किसमें? रघुवंश महाकाव्य में। इसका वर्णन मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास ने भी किया था। इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में किया था, में भी 13वें सर्ग में किए हैं। देखिए अनुष्ठुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी नदी का मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यह यथार्थ पूछेगा कैसा वर्णन किया है? कैसा चित्रण करते हैं? प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं। यथार्थ चित्रण करते हैं। पूछेगा कैसा वर्णन करते हैं? प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं। श्री राम सीता को कहते हैं, हे सीते, फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित। क्या कहते हैं? हे सीते, फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित और रंग बिरंगों तटों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। समझे क्या? देखिए श्री राम सीता को समझाते हुए कहते हैं, हे सीते, अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ। श्री राम सीता को समझाते हुए कहते हैं, हे सीते, अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान, राजा जैसा सरोवर होता है उसी सरोवर के समान, राजाओं के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहे हैं। पुनः श्री राम सीता से कहते हैं, हे सीते, अभी हरिणों के समूह द्वारा मंदाकिनी नदी के जल को किसने पिया था? हरिण ने। अभी हरिणों के समूहों द्वारा पिए गए जल, हरिण के समूह ने जब जल पी लिया तो क्या हुआ? मंदाकिनी नदी का जल गंदा हो गया था। अभी हरिणों के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए, जो मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे मन को जगा रहे हैं। श्री राम क्या कहते हैं? हे सीते, ये जो हरिण का समूह था, इन्होंने मंदाकिनी नदी के जल को जैसे पिया वो गंदा हो गया, जो कि हम मेरे मन को बहुत खुशी प्रदान कर रहे थे।
जो मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे मन को जगा रहे हैं, अर्थात यहाँ की सुंदरता, पवित्रता एवं प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरे मन में प्रेम रस का संचार करने लगे हैं। पुनः श्री राम सीता को समझाते हुए कहते हैं, हे सीते, हे प्रिय सीते, जटा और मृग, जटा कौन धारण किया था? जटा और मृग चर्म, मृगा का चर्म कौन धारण करते हैं? जटा और मृग चर्म धारण करने वाले ऋषिगण तो इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। सीता क्या कहते हैं, हे सीते, ये जो जटा वाला है ऋषिगण, मृग चर्म, ये जो वस्त्र पहनते हैं किसका? मृगा का वस्त्र पहनते हैं और इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। पुनः पूछेगा श्री राम सीता को किन किन नामों से संबोधित करते हैं? देखिए यहाँ पे, हे विशाल नयन वाली सीते या विशालाक्षी सीते, क्या कहते हैं? श्री राम सीता को समझाते हुए कहते हैं, हे विशाल नयन वाली सीते, ये श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग अपनी बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना में लगे हुए हैं। ऋषि लोग किसका उपासना कर रहे थे? अपनी बाहों को उठा करके सूर्य की उपासना कर रहे थे।